है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो ग्लैम गर्ल। मैं हूँ अत्रिता। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसकी वजह से मैक्सिमम लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हर एक लड़कियों को इस प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। क्या है वो है PCOD एंड PCOS। हमारी मम्मी दादी से पूछो तो उनके ज़माने में शायद उन लोगों को इस प्रॉब्लम्स के बारे में पता तक भी नहीं था, और आज के ज़माने में मैक्सिमम लड़कियों को इस प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। तो क्या है ये PCOS एंड PCOD? PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एंड PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। दोनों से छुटकारा पाने में जो रेमेडीज़ है वो लगभग एक ही है, पर डेफिनेशन में कुछ मतलब लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या है वो? PCOS, हमारा जो ओवरी है वो एक मिनट क्वांटिटी में मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। जब ये मेल हार्मोन या और एंड्रोजन हार्मोन्स का रिलीज़ का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है, हायर क्वांटिटी में रिलीज़ होने लगता है, तब इट्स इंटरफेयर द डेवलपमेंट एंड रिलीज ऑफ द एग्स। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एग्स है ये अपनी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, रिलीज़ नहीं हो पाता है। इसके लिए ये एग्स सिस्ट में बदल जाते हैं। ये होता है PCOS। एंड PCOD में क्या होता है, कभी कभार हमारा ओवरी कुछ इमैच्योर या फिर पार्शियली मैच्योर एग्स रिलीज़ करता है जो इवेंचुअली टर्न इनटू सिस्ट। तो ये है लिटिल डिफरेंस बिटवीन PCOS एंड PCOD। PCOS एंड PCOD का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो लगभग एक ही है। तो मैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जितना मुझे पता है, मेरे साथ हुआ था, वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पहले क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अचानक से पीरियड मिस हो जाना या फिर 2 महीना 3 महीना 6 महीना बाद पीरियड्स होना, इरेगुलर हो जाना, ये मतलब एकदम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। नंबर 2, वेट गेनिंग। अचानक से आपका वेट बढ़ने लगता है। नंबर 3, अननेसेसरी हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड हेयर फॉल होने लगता है। नंबर 4, पिंपल्स। आप जितनी भी रेमेडीज़ अपना लो, पिंपल्स आ ही जाते हैं। बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डार्क पैचेस आ जाते हैं स्किन पे, पिंपल्स आ जाते हैं। नंबर 5, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाना। नंबर 6, स्लीप एपनिया। ये भी सबके साथ नहीं होता, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। मतलब मैं सुनी नहीं हूँ ज़्यादा स्लीप एपनिया के बारे में, तो कुछ लोगों के साथ ये होता है स्लीप एपनिया। वो क्या है कि सोने के वक्त जब आप सोए हो तब अचानक से आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ये होता है स्लीप एपनिया। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में मुझे पता है, जो कुछ मेरे साथ भी हुआ था, जो कुछ मेरे पहचान वालों के साथ हुआ था। अब रेमेडीज़ क्या है? अब अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो प्लीज़ कंसल्ट विथ योर गाइनो, और अगर आपको लगे या फिर आपका प्रॉब्लम उतना नहीं बढ़ा तो कोशिश करें उसको घर पे ही सॉल्व करने की, क्योंकि PCOD और PCOS की प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर लाइफस्टाइल चेंज करने से ही जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही सिंपल कुछ तरीका है जिससे आप PCOS या PCOD की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हो। क्या है वो? नंबर 1, फर्स्ट ट्राई टू लॉस योर वेट। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वेट गेन हो गया है, तो प्लीज़ ट्राई टू लॉस योर वेट। और अगर आपको लगे कि आपका हाइट के मुताबिक आपका वेट सही है,
तो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन योर वेट, बढ़ने ना दे उसे। नंबर 2, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। हम ज़्यादातर लड़कियां, ये जो शुरुआत है ये बहुत पहले से ही इसका शुरुआत हो जाता है, ख़ास करके टीन एज से ही इसका शुरुआत हो जाता है। टीन एज पे लगभग हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में सबसे पसंदीदा ब्रेकफास्ट क्या होता है, मैगी। एक पैकेट लाओ, फिर उसको काटो, बॉयल कर लो और चलो एंजॉय करते रहो। प्लीज़ डोंट डू इट। सही खाना खाओ, घर पे पका हुआ सही खाना खाओ, ठीक है। पैकेट फूड को जितना हो सके अवॉइड करो। चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड, इन सब से जितना हो सके दूर रहो। टीन एज से ही इसका बिल्डअप होने लगता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब 18 साल हो जाएगा, जब 20 साल हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप टीन एज से ही खुद को मेंटेन करने लगोगे तो ये प्रॉब्लम उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना कम है ये प्रॉब्लम, शुरू से ही इसको कंट्रोल करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 3, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। वर्कआउट करो, सही खाना खाओ और डिसिप्लिन मेंटेन करो। सही वक्त पे सो जाया करो। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एक आदत होता है रात रात तक जाग कर पढ़ाई करना। अगर हो सके तो सुबह जल्दी उठ लो और उठ के पढ़ाई करना शुरू करो, पर रात को मैक्सिमम 11:30 11:30 PM तक ठीक है। विदिन 11:30 PM सो जाने की कोशिश करो। और मैं पहले भी कही थी अपने वीडियोस पे कि डिनर लेने के लगभग 2 आवर्स बाद सोने जाओ, ठीक है। तो डिनर कोशिश करो कि विदिन 9 PM कर लेने की कोशिश करो, फिर 11 से 11:30 बजे तक सो जाओ। पॉइंट नंबर 4, कंज्यूम इनफ वाटर, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी हमारे बॉडी का प्रॉब्लम्स है जो पानी कम पीने की वजह से उसका बढ़ जाने का ख़तरा और ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वाटर कंज्यूम करें। मैं एक्सेस कंज्यूम करने की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स पर डे। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट ही कहती हूँ इसको, डोंट बी सो स्ट्रेस्ड। हाँ, बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सबकी ज़िंदगी में होता है, पर हमेशा उसके बारे में सोचकर खुद को स्ट्रेस देना ये बेवकूफ़ी है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो तो ये स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्ट्रेस चला जाएगा ज़िंदगी से, ये हो नहीं सकता, पर थोड़ा कम तो होगा। स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे अंदर वो थोड़ा कम होगा। सुबह उठ के ही हाथ में मोबाइल लेके फेसबुक व्हाट्सएप चेक करने से पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो, देखना स्ट्रेस अपने आप घटने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं। मैं अगले वीडियोस में कोशिश करूँगी पीसीओडी और पीसीओएस की डाइट के बारे में कुछ बताने की। जितना मुझे पता है, जितना जो कुछ भी मैं अपनाई थी, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे जितना पता था मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे भी पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम था और मैं भी बस लाइफस्टाइल चेंज करने से ही इसको दूर किया है मुझसे। तो आई होप आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक।
ठीक है, मुझे जितना हो सके मैं आप लोगों के पास रहूँगी हमेशा, वादा करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा देना, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना अगले वीडियोस पे आपको और क्या क्या चाहिए। मुझे जितना आता है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।